हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं या नहीं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, देखते हैं कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं। अगर वो आ नहीं रहे, कनेक्ट नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, टेक्स्ट नहीं कर रहे, तो क्या वो मूव ऑन कर रहे हैं इस कनेक्शन से? क्या मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं? योर पार्टनर थॉट्स इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए क्या है? इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? योर पार्टनर फीलिंग्स फॉर यू। सबसे पहले फीलिंग्स देखते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या है? फूल। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे फूल की क्यों एनर्जी आई है। आप लोगों के बीच कुछ हुआ है पास्ट में, और आप दोनों ही किसी पास्ट डिजास्टर से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पास्ट किसी कुछ हुआ है यहाँ पर। आप इस कनेक्शन से आगे मूव ऑन कर रहे हैं, या आपके पार्टनर, मतलब कि कुछ ना कुछ आप लोग के बीच पास्ट रहा है। ठीक है, कुछ नेगेटिव पास्ट रहा है जिससे अब यहाँ पर ये पर्सन उससे आगे निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्लैरिफाई द फूल। यहाँ पे मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है? आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इधर? क्लैरिफाई फूल। यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई फूल। ओके, फूल फूल। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में रिस्क टेकिंग करना चाहता है, इसमें वर्क पुट ऑन करना चाहता है। ये पर्सन चाहता है इस रिलेशनशिप में रिस्क टेकिंग की जाए, इस रिश्ते पे काम किया जाए, क्योंकि एक मिसिंग एनर्जी। ये पर्सन इस रिश्ते को एक बहुत ज़्यादा या तो ओल्ड कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है, या तो आप लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है, या तो यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है। आप लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। ये न्यू कनेक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे साइकिल्स चली हैं, यहाँ पे हार्ट ब्रेक्स रहे हैं, यहाँ पे बैक स्टेपिंग रही है, यहाँ पे पास्ट कुछ नेगेटिव रहा है, या तो स्टकनेस रही है, एक्शन नहीं लिया जा रहा था इस पर्सन की तरफ से। लेकिन कुछ पास्ट हिस्ट्री है इस कनेक्शन की। ये न्यू लोगों का कनेक्शन नहीं है। ये पर्सन रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, इस रिलेशनशिप में एफर्ट करना चाहता है, काम करना चाहता है। जो इस पर्सन ने पास्ट में मेहनत नहीं की, वो ये इस रिश्ते में अब करना चाह रहा है, क्योंकि ये मिस कर रहा है, याद कर रहा है। और कोई पास्ट कनेक्शन है पुराना, आप लोगों ने एक दूसरे को टाइम दिया है, आप लोगों की एक दूसरे के साथ बाउंडिंग रही है, और ये कनेक्शन दोस्ती से शुरू हुआ हो सकता है पास्ट में। ठीक है, एक फ्रेंडशिप रही काफ़ी टाइम आप लोगों की, फिर जाके कन्वर्ट हुआ रिलेशनशिप में। ठीक है, ये ऐसा कनेक्शन हो सकता है। ये पर्सन इस टाइम इस रिश्ते में जंप करने की सोच रहा है, और इस रिश्ते में मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये डिजर्व करता है कनेक्शन, इधर मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, आपके साथ यहाँ पर कुछ मेहनत करनी चाहिए, एटलीस्ट जो पास्ट में हुआ उसके बाद जो चीज़ें आप लोग के बीच अब तक आ चुकी हैं सामने, या तो आप लोग के बीच जो भी क्लैरिटी आप लोग को मिली है, उसके बाद इस रिश्ते पे काम करना चाहिए। ठीक है, आप लोग की एक दूसरे से दोस्ती बहुत अच्छी है। ठीक है, एक सपोर्टिव पर्सन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हैं। देयर थॉट्स, आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या हैं? देयर थॉट्स, खुद को रेडी कर रहा है ये पर्सन। टेम्परेंस, बैलेंस, हीलिंग। ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है, इस पर्सन के थॉट्स भी बैलेंस हैं आपके लिए, और ये रिलेशनशिप में भी बैलेंस लेकर आना चाहता है। ठीक है, क्लैरिफाई यहाँ पे टेम्परेंस क्यों आया है थॉट्स में? टेम्परेंस, क्लैरिफाई टेम्परेंस। थॉट्स ही बैलेंस करना चाहता है, आप लोग के बीच इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन से गाइडेंस ले रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। इस पर्सन के थॉट्स में चल रहा है चीज़ों को बैलेंस करके चलना, चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखना, जो नेगेटिव पास्ट में देख रहा था पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहता है। क्लैरिफाई टेम्परेंस। स्लो है, कोल्ड है, या तो मतलब कि इसको लग रहा है कि पास्ट में इसने जो चीज़ें करी, थॉट्स में जो है ना एक क्लैरिटी है, चाहे कोल्ड है, डिटैच है, बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल पर्सन है, या तो बहुत ज़्यादा एक एक रैशनल पर्सन है, एग्रेसिव तरीके से बिहेव करता है, या शॉर्ट टेम्पर है। लेकिन ये स्लोली बट श्योरली कहीं ना कहीं आपका वेट भी कर रहा है मैसेज का,
और आपकी तरफ मूवमेंट भी करना चाहता है, अपने कोल्ड अटैच एनर्जी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। जिस पर्सन के अंदर जो कोल्ड एनर्जी रही है ना, अब ये खुद को उस एनर्जी से बाहर निकालना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि खुद को इस कोल्ड अटैच एनर्जी से बाहर निकालना चाहिए, अब इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना चाह रहा है, लेकिन स्लो है, कहीं ना कहीं स्लो 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 मूव कर रहा है। बहुत नाइट ऑफ पेंटिकल ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा स्लो मूव करता है, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, क्योंकि एक जो पास्ट रहा है, पास्ट जो सिनेरियो रहा है, पास्ट जो कनेक्शन रहा है, पास्ट जिस तरीके से आप लोग डील कर रहे थे एक दूसरे को, उसके बाद सब चीजें चेंज हो जानी चाहिए, मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए पास्ट को खत्म होना जरूरी है, पास्ट को बिल्कुल एक जड़ से खत्म होना जरूरी है, ठीक है। पास्ट के ऊपर बात ना हो, पास्ट के ऊपर कुछ कनेक्ट आप लोग कुछ दोबारा उसको डिस्कस ना करें एक दूसरे के बीच। पास्ट एक नेगेटिव हिस्ट्री है इस रिलेशनशिप की। मैंने कहा ये पुराना कनेक्शन नहीं है, पास्ट इसकी पास्ट हिस्ट्री रह चुकी है, कुछ ना कुछ पास्ट है इस रिलेशनशिप में। आर दे मूविंग ऑन, क्या ये पर्सन इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहा है? अब देखते हैं ये सवाल, ठीक है। इसके माइंड में क्या है, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहता है या मूव ऑन कर रहा है? ओके ओके, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इस पर्सन को जैसे टाइम टू टाइम ये इसको ट्रस्ट हो रहा है, यकीन हो रहा है कि इसको यहाँ पर न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप है, इसकी और आपकी जो एक बाउंड है बहुत ज़्यादा मजबूत है, आपसे मिलना चाहिए अब, ठीक है। अब आपके साथ एक मतलब कि कोई डेट प्लान करनी चाहिए, इस रिश्ते में आने के लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए। ये पर्सन टाइम टू टाइम मतलब कि डे टू डे एक चीज़ सोच रहा है, बैलेंस, कम्युनिकेशन, एक एक मी टाइम, मतलब कि इस पर उसको एक चीज़ समझ में आई है। अगर ये साइलेंट था, सेपरेटेड था, एक मी टाइम में इसने एक बात को एनालाइज किया है, आपके साथ मिलना ज़रूरी है। अब आपके साथ चीज़ों को, जैसे एक फ्रेंडशिप है ना, चाहे फ्रेंडशिप लेवल पे ही आपके साथ बात करना चाहे, लेकिन ये चाह रहा है आपके साथ कम्युनिकेशन पे आइए। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, क्या ये पर्सन मेरी व्यूवर से मूव ऑन होना चाहता है या मूव ऑन हो रहा है? क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? Clarify 6 of cups. Hierophant होल्ड बैक कर रहा है, बहुत ज़्यादा विजडम है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, या बहुत ज़्यादा इस पर्सन को कोई क्लैरिटी मिल चुकी है। विजडम की एनर्जी है, दी हेरोफेंट की एनर्जी है। एज डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस, कल्चर डिफरेंसेस, या तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप लोग के बीच हो सकते हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में स्ट्रांगली, ठीक है। इस पर्सन की मैनिफेस्टेशन चल रही है, ये पर्सन आपको अपनी विश की तरह देख रहा है, नहीं, ये फ्यूचर में मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में। ये पर्सन आपको अपने एक सोलमेट की तरह देख रहा है, ठीक है। मेल है या फीमेल है, ये एम्प्रेस या एम्प्रर की तरह देख रही है आपको, अपना प्रोटेक्टिव पार्टनर देख रहा है, आपके ऊपर ट्रस्ट, आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सन की तरह देख रहा है। ये आपसे मूव ऑन नहीं कर रहा है, ये आपके लिए और बहुत चीज़ें आप दोनों के बीच जो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाया था आज तक, वो अंडरस्टैंड कर रहा है, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। इसने बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस करा होगा, कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, इसको टाइम लग रहा है, थोड़ी सी लेट हो रहा है चीज़ें, क्योंकि डिस्टेंस है यहाँ पर किसी तरीके का, बहुत ज़्यादा सोच रहा है किसी डिफरेंसेस की वजह से। लेकिन ये जैसे मतलब कि क्लियर है, आप इसके एक ट्रू सोलमेट हैं, आप इसके साथ, इस पर्सन के साथ अगर आपके साथ आगे बढ़े तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगी। ये आपसे मूव ऑन नहीं होना चाहता, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो कम्युनिकेशन होने वाली है, 9 डेज में हो सकती है, ठीक है। कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको बैलेंस देख रहा है, स्टेबल देख रहा है, आपको अपने पास मैनिफेस्ट कर रहा है वापस। क्यों ये पर्सन अब मूव ऑन नहीं कर रहा है इस रिश्ते से, क्यों नहीं जा रहा इस रिलेशनशिप से, क्यों इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल रहा? लेट्स सी। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर्सन के पास अगर चॉइसेस थी पास्ट में तो इसने चॉइसेस को अपने एक्सप्लोर करा है, मतलब कि एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये, इस रिलेशनशिप के लिए ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। बिल्कुल इस पर्सन ने एक डेथ, एक एंडिंग इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में या तो पास्ट में कर दी थी, या तो पास्ट में इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज कर लिया था। इसके पास चॉइसेस थी, इसने किसी और को टाइम, किसी और को वक्त देकर देख लिया, तो बहुत एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन इसको आपके जैसा कोई नहीं पर्सन मिला, इसने आप जैसा पर्सन बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करी। क्लैरिफाइड डेथ, ये क्यों इस रिलेशनशिप में आना चाह रहा है? एक एंडिंग के बाद इसको इस रिलेशनशिप की वर्थ, वैल्यू और आपकी पता चली है, ठीक है। कुछ खत्म हुआ है, कुछ मेजर एंडिंग आई है और एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है, जैसे वो नाम की एंडिंग थी, वरना जो भी आप लोगों के बीच चल रहा था एक ट्रांसफॉर्म हो रहा था, ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा था। क्लैरिफाइड डेथ, ओके। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, एम्प्रर और एम्प्रेस, ठीक है। यहाँ पर एम्प्रर है और एक एम्प्रेस है,
जस्टिस। बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा है, डिटैच रहा है, ईगोइस्टिक रहा है। ये पर्सन यहाँ पर क्लैरिटी इस पर्सन को मिल चुकी है। बहुत एम्परर, एक बॉसी काइंड एनर्जी है। पर्सन बहुत एक बॉस किस्म का पर्सन है। इसने पास्ट में आपके साथ जस्टिस नहीं करा, अब एक एंडिंग के बाद जो क्लैरिटी मिली, अब जस्टिस करना चाहता है। जो आप डिजर्व करते हैं वो टेबल पे रखना चाहता है, चाहे कोल्ड था, डिटैच था, चाहे ये आपको समझ नहीं रहा था, लेकिन अब समझना चाहता है, आपको वैल्यू और वर्थ देना चाहता है। ठीक है, आपको एडमायर कर रहा है, आपकी आपकी वर्थ और वैल्यू जानता है। खुद ही एम्प्रर है तो आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहा है। यहाँ पे जस्टिस करना चाहता है, बैलेंस देना चाहता है, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन सब एंडिंग के बाद पता चला है, ठीक है, कि ये आपको पसंद करता है, ये आपके ऊपर स्टक है, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा, ये आपको छोड़ नहीं पा रहा, इसके पास कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, ये आपको छोड़ कर ही जाएगा भी कहाँ, इसको ये बात समझ में आ रही है। ये पर्सन आपसे इस वक्त क्या चाह रहा है, ठीक है, ये इस टाइम मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है। दी हाई प्रिस्टेस, आप खामोश हैं और ये चाह रहा है आप थोड़ी देर के लिए खामोश ही रहें। ठीक है, आप खामोश हुए हैं, साइलेंट हुए हैं बिल्कुल। भाई ये पर्सन क्यों चाह रहा है कि मेरी व्यूअर यहाँ पर साइलेंट रहें। दी हाई प्रिस्टेस, क्लैरिफाई दी हाई प्रिस्टेस। एक एंडिंग के बाद आप साइलेंट हुए हैं। ठीक है, इस पर्सन को आपकी खामोशी का रीज़न पता है। आपने बहुत बैक स्टेपिंग फील करी, आपने बहुत एंडिंग फील करी, इस रिलेशनशिप की वजह से आपको बहुत तकलीफ फील हुई है। आप अपनी सक्सेस पे बहुत वैल्यू, ये पर्सन चाहता है अपनी अपनी ग्रोथ पे काम करें, अपनी वैल्यू पे काम करें, अपनी रिस्पेक्ट पे काम करें, अपनी मतलब कि आप इस रिलेशनशिप के बजाय अपनी ज़ात पे काम करें। यहाँ पर ये पर्सन एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपसे बात करना चाहेगा, लेकिन ये चाह रहा है आप खुद को हील करें, मुकम्मल तौर पे पास्ट से खुद को एक ग्रो कर बाहर निकले और आप लोग की कम्युनिकेशन हो, मतलब कि एक ग्रोथ के साथ आप वापस आए, पास्ट से हील होकर और एक न्यू बिगनिंग करें जिसमें सक्सेस हो। पास्ट से कंप्लीटली आप हील होकर इस रिलेशनशिप में एक्शन लें, या तो बात हो आप लोग की, तब आप कंप्लीटली इस रिलेशनशिप की तरफ एक हील हो चुके हो। ठीक है, आपके अंदर कोई पास्ट का दर्द या जख्म या तो ग्रजेस या तो बहुत एक वुंडेड ना हो आप पास्ट से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने आपको कुछ ना कुछ करा, आप ये पर्सन चाह रहा है आप मुकम्मल तौर पर हील हो जाएं, क्योंकि ये पर्सन को पता है ये आपको हील करने के लिए आ भी नहीं सकता, मतलब कि ये किस किस मुंह से आपकी तरफ मूवमेंट करे। ये पर्सन मेरे व्यूवर से और क्या चाहता है। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये ओपन अप होकर कम्युनिकेट करना चाहता है। ये चाहता है आप लोग के बीच दोबारा एट ऑफ वैंड्स एंड एट ऑफ वैंड्स, ये चाहता है कि आप कंप्लीट मुकम्मल तौर पे एक पास्ट सिचुएशन से हील होकर आगे की तरफ बढ़ें, मतलब कि इस रिलेशनशिप में एंट्री हो तो आप लोग पास्ट के वूंड्स के साथ इस रिलेशनशिप में एंट्री ना करें। क्लैरिफाई एट ऑफ वैंड्स, यहाँ पे एट ऑफ वैंड्स की क्यों एनर्जी है। क्लैरिफाई एट ऑफ वैंड्स। नाइन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन चाह रहा है आप सिंगल इंडिपेंडेंट अपने आप को बैलेंस करें, हील करें, अपनी एनर्जी पे वर्क करें। ठीक है, यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन कंप्लीटली चाहता है एक ट्रांसफॉर्मेशन हो। आप लोग किसी सोल फैमिली से कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, पास्ट में पास्ट लाइफ से या किसी सोल फैमिली से कनेक्शन है आप लोग का। जब एक सोल फैमिली होती है तो हमारे वो हम लोग एक कार्मिक लेसन्स होते हैं जो हमें एक दूसरे को दे रहे होते हैं। तो हम एक कम्युनिटी में ही हम एक दूसरे के इर्द गिर्द होते हैं, करीब होते हैं, और हम लोग आके कनेक्ट हो जाते हैं इस टाइम पे। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। टोटली आप एक ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। कम्युनिकेशन हो तो आप बैलेंस हो। ये पर्सन नहीं चाह रहा कि आप पास्ट पे बात करें, क्योंकि एक न्यू सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो। ये मूव ऑन नहीं कर रहा, ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, आपकी वर्थ और वैल्यू भी समझ रहा है, लेकिन ये चाह रहा है ये आपके साथ पास्ट पे बात ना करे। शायद इसके पास ईगो इतना है, इसको सॉरी नहीं बोला जाता, या इसके अंदर ईगो इतना है कि आपके साथ खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अपनी गलती को इसने कभी एक्सेप्ट नहीं करा, इसके लिए गलती एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा बवाल है, बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रॉब्लम की चीज़ है कि आपके सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, क्योंकि इसने शायद हमेशा, एक बॉसी काइंड एनर्जी का पर्सन है, मेल है या फीमेल है, इसको लगा है कि आपके सामने इसको कभी झुकने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने झुकने नहीं दिया है। तो ये चाहता है कि आप लोग के बीच कम्युनिकेशन हो तो पास्ट को लेकर ना हो, आप लोग अब फ्यूचर के हवाले से ही एक दूसरे से बात करें, मतलब कि पास्ट डिस्कस ना हो। अपनी ग्रोथ पे काम करें, सिंगलहुड पे काम करें, अपनी बैलेंस एनर्जी पे काम करें, अपने आप को आप बैलेंस करें। ठीक है, फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे फ्यूचर में क्या है। टेन ऑफ फैंस, कोई एक पर्सन काफी बर्डन है। ठीक है, फाइव ऑफ फैंस, ईगोस्टिक, ये पर्सन ईगोस्टिक पर्सन है, अपने ईगो की वजह से यहाँ पर इनिशिएट नहीं कर पा रहा है। ईगो का बहुत ज्यादा इस पर्सन का मैटर है। ठीक है, क्लैरिटी मिल चुकी है, ये क्लैरिटी है इस पर्सन के पास।
लेकिन ये अपने ईगो को छोड़कर आपकी तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहा, ठीक है। मतलब कि एक वेंच की एनर्जी इस वक्त, मतलब कि यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। इस ऑफ पेंटिकल ये आपको कुछ स्टेबल बैलेंस ऑफर करना चाहता है। अपने ईगो को साइड करके इस पर्सन को आपकी तरफ एक्शन लेना है, एक कमिटेड आपको ऑफर देना है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है, पेन है, तकलीफ है। सिक्स ऑफ पेंटिकल बैलेंस करना चाहता है, खुद को बैलेंस करने की मुकम्मल तौर पे कोशिश कर रहा है, ठीक है। फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर फ्यूचर में क्या है। ये पर्सन अपने ईगो को साइड कर आपकी तरफ एक्शन लेगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, बहुत कुछ कहना चाहता है, इसके लिए बर्डन बन रहा है, ठीक है। माइंड यहाँ पर बहुत इस पर्सन को रोक रहा है, माइंड यहाँ पर इस पर्सन को बहुत स्टॉप कर रहा है। ये पर्सन जानता है कि आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहिए। आप बहुत मतलब कि इस पर्सन को आपके साथ आने में कोई भी डर नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर रहा है, एक वेट करता हुआ नजर आ रहा है एक न्यू फेज स्टार्ट करने के लिए। ये आपके साथ खुद को प्रोटेक्टिव देखता है, ये आपके पीछे प्लान कर रहा है, ये आपके साथ एक हाई प्रेसिस की एनर्जी, एक न्यू बिगनिंग प्लान कर रहा है, कुछ न्यू आपको स्टेबल बैलेंस देना चाहता है, ठीक है। एक्शन लेगा बिल्कुल, कुछ प्लानिंग चल रही है इस पर्सन की। हाई प्रेसिस की एनर्जी, आप भी खामोश है, ये भी खामोश है। ये चाहता है आप खामोश रहकर आप खुद को हील करें पास से, ठीक है। पास्ट सिचुएशन से आप हील करें लवर। ये पर्सन आप दोनों के बीच एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, कुछ न्यू मैनिफेस्टेशन करना है इस पर्सन के माइंड में चल रहा है कि आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना है, कुछ न्यू बिगिन करना है, कुछ न्यू मतलब कि एक न्यू तरीके से, बिल्कुल एक न्यू रिलेशनशिप पे वर्क करना है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में तो आना है, लेकिन एक न्यू तरीके से, न्यू सिरे से इस रिश्ते को स्टार्ट करना है, जैसे कि पास्ट में कभी आप मिले नहीं थे या पास्ट में कुछ हुआ नहीं था। टीम वर्क चाहता है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी, पर्सन हर्ट है, कुछ ना कुछ इसने पास्ट में जो भी किया है उस चीज को समझ रहा है, मूव ऑन नहीं कर रहा, बस टाइम ले रहा है। ये आपको भी टाइम दे रहा है, इसको सॉरी बोलना नहीं आता, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना नहीं आता। ईगोस्टिक पर्सन हो सकता है, बहुत ज्यादा ईगो है, ये चाहता है आपको, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ईगोस्टिक पर्सन है, इसको कहना नहीं आता ये सब। मेरी व्यूअर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर इस वक्त क्या करना चाहिए? टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, ठीक है। आपको अपने साथ, आप एक तो अपनी टेक केयर करें और अपने साथ आप कुछ टाइम गुजारें, बैलेंस रहें, ठीक है। आप अपनी ही सेल्फ के साथ डेट पे जा सकते हैं। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, फिलहाल के लिए आप इस सिचुएशन को छोड़ दें, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। फिलहाल के लिए यहाँ पर इस सिचुएशन में कुछ नहीं है, ठीक है। रिलीज योर गिल्ट, अगर किसी तरीके का गिल्ट है, आपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करा, काम करा, आपको कुछ नहीं मिला, इस गिल्ट से बाहर निकलें, ठीक है। या तो आपने बहुत कुछ होप की, आपकी यहाँ पर होप्स थी कि यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशंस थी, वो कुछ नहीं मिला, जो चीज़ें थी, आपका बहुत ज़्यादा पैशन रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। आपके पास यहाँ पर डिवाइन ने विंग्स दिए हैं आपको फ्लाई करने के लिए, तो अपनी आप चीज़ों पे देखें, आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। इस रिलेशनशिप से बाहर निकले, इसके थॉट से बाहर निकले, कम कम होम टू योर सेल्फ, ठीक है। अपने सेल्फ के साथ, जैसे अपने सेल्फ के साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, कुछ अपने अपने सेल्फ सेल्फ ग्रोथ पे, अपने सेल्फ के लिए कुछ करें, अपनी क्रिएटिविटी पे कोई काम करें, ठीक है। यू कैन बी योर ओन किंगडम प्रिंसेस, ठीक है। यहाँ पर अपने आप को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करें, ठीक है। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, ठीक है। आपको यूनिवर्स कह रहा है आप जो चाहें विश, आप जो चाहें, जो आपकी ख्वाहिश हो, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए मैनिफेस्टेशन के डोर ओपन है, ठीक है। पेंट द सन बैक इन टू योर स्काई, ठीक है। आप अपने आप एक न्यू सन पेंट कर सकते हैं अपने स्काई पे, ठीक है। यहाँ पे अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल, ठीक है। टावर मूवमेंट क्रिएट हो चुका है, अनप्लग करें खुद को, रिलैक्स करें, हीलिंग की तरफ जाएं। ये पर्सन भी चाह रहा है आप खुद को खुद हील कर लें, क्योंकि इसके अंदर इतना स्टैमिना नहीं है, या तो गलती एक्सेप्ट करने का, या अपनी गलती को आपके सामने आके मानने का, कि बात करने का, झुकना इसको नहीं आता, इसके अंदर ईगो है। ये बहुत एक बॉसी काइंड पर्सन है, बहुत मतलब कि एक डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी है, ये डोमिनेट करना जानता है, झुकना नहीं जानता। तो इसको समझ नहीं आ रहा अपनी गलती को कैसे एक्सेप्ट करेगा। अनप्लग करें सिचुएशन से, अपने आप को, अपने ऊपर काम करें, अपने आप को वैल्यू दें, अपने अपने आप को एक फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं अभी आप, ठीक है। अपने आप को डेट पे लेके जाएं, अपने सेल्फ के साथ आप टाइम स्पेंड करें, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलें। थैंक यू।